प्रिय दोस्तों, एक बहुत ही जोरदार आंधी आई थी, तूफान आया था और उसमें यह कहा गया था कि चौकीदार चोर है। जब हम राफेल डील कर रहे थे तो उसमें अनिल अंबानी को एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व दिया गया था। जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको रिप्लेस करके अनिल अंबानी के एक छोटी सी कंपनी को बीच में लाया गया था और इससे हमारे परम प्रिय दोस्त नरेंद्र दामोदर भाई मोदी की बहुत बदनामी हुई थी। बड़े मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन दिल से पूछ के देखो नरेंद्र भाई मोदी, सच्चाई क्या है? अरे धुआं वहीं उठती है जहां आग होता है। कुछ तो गड़बड़ होगा मेरे भाई। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी भी एक अफवाह उड़ रही है। आप गौतम अडानी को बहुत ही समर्थन कर रहे हैं। गौतम अडानी को एक के बाद एक जितने भी हिंदुस्तान के हमारे एयरपोर्ट्स हैं उसको चलाने का जिम्मेदारी दे रहे हैं 60 वर्षों के लिए। ऐसा क्यों भाई? ये बिडिंग प्रोसेस है, एक में अडानी को मिल गया, हर जगह अडानी को क्यों मिल रहा है? इसका कोई कारण होगा। क्योंकि गवर्नमेंट के जो बिडिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं वो बता दे रहे होंगे कि दूसरे जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। और अडानी उससे ज्यादा लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव, आकर्षक बिडिंग करता होगा। दावे के साथ कर सकता हूं, अगर इसका निष्पक्ष फैसला करना है तो सीबीआई इंक्वायरी बैठाओ। अडानी को ही क्यों सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं? और जब अडानी का लोभ लालच ऐसा गिद्ध दृष्टि से किसी एक देशभक्त महापुरुषों के एयरपोर्ट पर पड़ता है तो उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी लगवा देते हो, उसके पीछे ईडी को लगवा देते हो, स्पोर्ट्स डायरेक्टर को लगवा देते हो। अरे कोई अगर रोजगार दे रहा है तो क्या बुराई है भाई? क्या हिंदुस्तानियों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं क्या वो दूसरे को भूखे मरने दे? यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की भी है। हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहे, कोई बेरोजगार नहीं रहे। अरे मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, बुद्ध और विवेकानंद का शिष्य, कि हमारे देश में जब एक कुत्ते भूखे रहते हैं तो मैं खाना नहीं खाता हूँ और अपना खाना उन्हें खिलाता हूँ। आप बड़े शान से बोलते हो भारत माता एक ऐसा देश है जहां हम बुद्ध देते हैं, शांति का दूत बनते हैं। तो अशोका द ग्रेट से सीख लिया होता। जब कलिंगा विजय हुआ, इसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे देश के लोग सारे समान हैं, मेरी बेटी बेटों की तरह है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी संतान है। ये भेदभाव की राजनीति क्यों? गुजरातियों के लिए एक अलग दिल है और हमारे तेलंगाना और आंध्र के लोगों के लिए दूसरा दिल है। ऐसा भेदभाव करके क्या आप पूज्य होंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप राम मूर्ति की बड़े पूजा करते हैं, कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन राम से ये भी सीखा होता। जब धोबिया अपनी बीबी को पीटते पीटते ये कह रहा था कि तुम 4 दिन से घर से बाहर थी, मैं राम नहीं कि तुम्हें घर में रख लूंगा। तो राम घर आए और सीता माता को, जो पवित्र थे, जिनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, उसे अपने जनता की एक अफवाह के नाम पर जंगलों में भेज दिया। तो राम से अगर कुछ सीखना है तो उनके विचार सीखिए, अंगुली नहीं उठने दीजिए मोदी भाई। अरे मैं देशभक्त हूं, ये ठीका मोदी ने लिया, ये ठीका हर हिंदुस्तानी की होनी चाहिए। देश के लिए मरना और देश के लिए मिटना, हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम रहें न रहें, ये देश रहना चाहिए। न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे। अग्नि अश्वश्वेत रोज से लथपथ होते हुए हम देश की सेवा करेंगे। कोई पक्षपात नहीं। अडानी को रोकिए, सारे एयरपोर्ट ले लीजिए, सबों बांट दीजिए। एक बिजनेसमैन क्या यहां औरंगजेब बनेगा या अंग्रेज बनेगा? ये भ्रष्टाचार का पहला सीढ़ी है। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो हमारे देश की समृद्धि में औद्योगिक जागृति कर रहे, सबको समान का अधिकार मिलना चाहिए। अगर हमसे कभी थोड़ी भूल चूक होती है तो ऐसे महापुरुषों को
जिन्होंने बरसों से दशकों से देश की सेवा की है, बुला के बात करिए। अरे आपने गलती नहीं किया क्या? दूध के धोए हो क्या मोदी भाई? नहीं धोए हुए हो, खुद से पूछ लो। सबसे बड़ा तो जज होता है मनुष्य खुद के सामने होता है। मिरर के सामने, आईने के समान सामने खड़े हो जाओ और देखो क्या किया है। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो जो अरे हम सबसे गलती होती है। तुम्हारी अचीवमेंट कभी भी हम भटक सकते हैं, लेकिन यू टर्न लेना हमारा उत्तरदायित्व है। यू टर्न लो, जब कभी भी भूल हो तुरंत रास्ता बदल दो, क्योंकि हमारा जो मार्ग है यामा नियमा, सत्य अस्त्या, अहिंसा। प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी जी, हम आपके भक्त हैं। हमारे सारे वीडियो देख लीजिए। हिम्मत और साहस के साथ देश की सेवा करना हमारा फर्ज है, लेकिन कभी भी इस तरह के उंगली नहीं उठे हम पर। हमें शर्म आती है। लोग मुझे जब आपका नाम लेता हूं तो बोलते हैं किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात नहीं करो। आपने मयूर के साथ कुछ दाना खिलाते हुए देखे थे। मैंने कई बार आपको कहा कि मयूर को खिलाना आसान है, 2 दाने खाते हैं। अरे का लाखों अरबों कुत्ते इस देश में भूखे मर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए करिए, स्लाइसन कर दो, भारतीयों की जनता पर निकुंस लगाओ और कुत्तों का भी संख्या कम होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाला हर जीव जंतु पशु पक्षी का उतना ही हक है जितना कि मोदी का है, योगी वीरेंद्र योगी का है। अगर हम सचमुच करेक्टर वाले हैं, मोरल वाले हैं, तो गांधी की बात तो सुनो। किसी देश की जीव जंतु पशु पक्षियों की दशा देखो, अगर उसकी दुर्दशा है तो उसके लिए जिम्मेदार है उसका प्रशासक। और आज आप प्रशासक हैं नरेंद्र मोदी, आपका अभिनंदन, आपका सत नमन। धन्यवाद।